नमस्कार। गणित की कक्षा में मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। छठी कक्षा के तीसरे अध्याय की अंतिम प्रश्नावली 3.7 में आज हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समाप्त का दैनिक जीवन में प्रयोग सीखेंगे। प्रश्नावली को हल करते वक्त दो चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एक, जहाँ पर आ जाए कि सबसे बड़ी कोई संख्या, तो आप मान के चलें कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, और जहाँ आ जाए छोटी से छोटी संख्या तो आप समझ जाइएगा कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। ध्यान रहे, छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से भाग होगी, यानी कि जो दी गई संख्याएं हैं उनसे वो बड़ी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे, वह संख्या दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी, यानी कि वो संख्या छोटी आएगी। तो प्रश्न में हमने देखना है कि कहाँ हमने लघुत्तम समापवर्त्य का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमने महत्तम समापवर्तक का प्रयोग करना है। अभी पिछली कक्षाओं में हमने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां सीखी। हमने अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य दोनों ही ज्ञात किए। हमने ज्ञात किया कि दो संख्याएं हैं 6 और 8। हम 6 और 8 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो 6 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुना में 3 आया, और 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुना में 2 आया। सारव गुणनखंड जो हमारे पास आए, सारव गुणनखंड वो हमारे पास आए केवल 2। अब इन सारव गुणनखंडों में 2 ही हमारे पास आया, तो हमारे पास में से महत्तम समअपवर्तक में से ए वो आ गया 2। क्या कोई और भी विधि है जिससे हम में से ए ज्ञात कर सकते हैं? ये तो छोटी संख्याएं थी। यदि संख्याएं बड़ी हो तो गुणनखंड करने में हमें परेशानी आ सकती है। तो एक दूसरी विधि है, जिस विधि को हम कहते हैं भाग विधि। उस भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देंगे, 6 एकम 6। जो शेषफल आएगा उस शेषफल से फिर छोटी संख्या को भाग देंगे, 2 तिया 6, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। जो संख्या अंत में आएगी जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य रहेगा, वह संख्या हमारी आ जाएगी HCF 2। इस भाग विधि का प्रयोग हम बड़ी संख्याओं को हल करते वक्त प्रयोग करेंगे। पहला सवाल है, रेणु 2 खाद की बोरियां खरीदती है। एक बोरी का वजन है 69 किलोग्राम और दूसरी बोरी का है 75 किलोग्राम। देखिए, जो बोरी खरीदती है उसमें एक का वजन है 69 किलोग्राम और दूसरी का वजन है 75 किलोग्राम। प्रश्न कहता है कि वह बड़े से बड़े माप का बट्टा ज्ञात कीजिए जो एक ही बट्टा इन दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप दे। बड़े से बड़ा, इसका मतलब है कि हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है, और हम निकालेंगे भाग विधि से, जो आप पीछे कक्षाओं में सीख चुके हैं। हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, 69 एकम 69,
15 में से 9 गया 6। अब इस शेष फल को हम बना देंगे भाजक, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य संख्या, और इसको भाग करेंगे 6 एकम 6, फिर 9, 6 एकम 6, और फिर बच गया 3। फिर इस 3 शेषफल से दोबारा भाग करेंगे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं अब 6, 3 दूनी 6, और इस तरह से मैं से किस किस का 69 और 75 का वो हमारे पास आ गया 3। तो 3 किलोग्राम का बट्टा होगा, अतः 3 किलोग्राम का बट्टा दोनों बोरियों को पूरा तोल देगा। इससे बड़ा कोई बट्टा नहीं होगा जो दोनों बोरियों को पूरा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, एक कमरा दिया हुआ, कमरे की लंबाई दी हुई है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 675 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है 450 सेंटीमीटर। लंबाई 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई 450 सेंटीमीटर। हमने एक फीता ज्ञात करना है और बड़े से बड़े माप का ज्ञात करना है, जिससे ये तीनों के तीनों जो विमाएं हैं वो पूरी भाग हो जाए, बड़े से बड़े माप का। तो सोचिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है। आपके पास 2-3 सेकंड हैं, आप सोचकर अपने मन में बनाकर रखें और उसके बाद हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। क्या आपने सोच लिया है? आइए देखते हैं क्या करना है। महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं। पहले हम कोई 2 संख्याएं लेते हैं। 825, कोई भी 2 संख्याओं का हम मैं से ज्ञात करेंगे। 675, कोई भी 2 ले सकते हैं। 675 एकम 675, घटाएंगे 0, 12 में से 7 गया 5 और 1। फिर इस शेषफल से दूसरी संख्या 675 को भाग देंगे और ये आ जाएगा 4। 0, 5 चौका 20, 4 और 2 6। शेषफल 75, फिर 75 से भाग देंगे 150 को और 75 दूनी 150। अब आपने क्या करना है कि ये जो मैं से आया है, इस मैं से तीसरी संख्या 450 को भाग दे के देखना, यानी इन दोनों के मैं से का और बची हुई तीसरी संख्या का दोबारा से फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 75 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 6 पे जाएगा। 5 छिका 30, 3, 7 छिक 42 और 3 45, ये तो पूरा भाग हो गया। तो हम लिखेंगे मैं से या HCF या GCD किस किस का, 675, 450 और 825 तीनों संख्याओं का, और वो HCF कितना आ गया 75। अतः 75 सेंटीमीटर का जो फिता होगा, 75 सेंटीमीटर का फिता होगा, वो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा भाग कर देगा। एक टैंकर में 3 टैंकर दिए गए हैं। एक में डीजल 403 लीटर है, दूसरे में डीजल 434 लीटर है और तीसरे में डीजल 465 लीटर है। हमने उस माप की धारिता वाला बर्तन निकालना है जो इन तीनों टैंकरों को पूरा नाप दे।
अधिकतम धारिता यानी कि उसका जो आयतन, बड़े से बड़ा बर्तन जो इन तीनों को पूरा पूरा माप दे। बड़े से बड़े का मतलब फिर आप समझें, क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? भाग विधि से पहले दो संख्याएं लेंगे, कोई सी भी आप दो संख्याएं ले सकते हैं। हम 465 को भाग करेंगे 434 के साथ। 434 एकम 434, हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 1 3 31। फिर 31 से भाग देंगे 434 को। 31 एकम 31, 2 1 और 4, 31 चौके 124। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे? इस 31 से बची हुई संख्या 403 को भी भाग देकर देखेंगे। 31 एकम 31, बच गया 9 3, 31 तिये 93। तो 31 क्या आ गया? 31 हमारे पास क्या आ गया? वो हमारे पास HCF आ गया। किस किस का आ गया? 403, 434 और 465। अतः 31 लीटर धारिता वाला बर्तन इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो ये आपने महत्तम समापवर्तक निकालने का व्यवहारिक प्रयोग सीखा। 3 लड़के हैं और उन तीनों लड़कों में एक के 63 सेंटीमीटर के, एक के 70 के और एक के 77 सेंटीमीटर के कदम हैं। वो तीनों एक जगह से चलना शुरू करते हैं। कहते उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी कि ये 63 वाला चले और 70 वाला चले और 77 वाला चले। वो तीनों एक जगह पर बराबर बराबर दूरी तय करें पूरे पूरे कदमों में। तो हम क्या करेंगे? 63, 70 और 77 इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। हमें कम से कम दूरी चाहिए, तो कम से कम जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 7 निम 63, 7 धाया 70 और 7 11 77। 9 10 और 11 सह अभाज्य संख्याएं आ गई। तो लय से हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 7 गुना में 9 गुना में 10 गुना में 11। 9 सत्ते 63 एकम 63 हासिल 6 63 और 6 69 गुना 10। तो ये जो दूरी है, दूरी तय करनी पड़ेगी। 6930 सेंटीमीटर वह दूरी आ गई जो प्रत्येक बच्चा अपने पूरे पूरे कदमों में तय करेगा। 3 ट्रैफिक लाइट हैं। कहता तीनों यदि सुबह 7 बजे एक साथ जलें तो फिर किस समय पर वो तीनों एक साथ दोबारा जलेंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्त 48, 72 और 108। 48, 72 और 108 इसका हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। 2 पे 24, 36 और 54। फिर 2 पे जाएगा, 2 पे 12, 18 और 27। फिर 2 पे 6, 9 और 27, ऐसे का ऐसे। फिर 3 पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निम 27 और फिर 3 पे
2 1 3। तो हमारे पास जो लैस आएगा वो लैस क्या आएगा, 2 गुना में 2 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 दूनी 144 तिये 144 की और 3 की गुना कर दे तो हमारे पास इनका लैस आ गया 432, यानी कि 432 सेकंड के बाद वो दोबारा से जलेंगी। तो 432 सेकंड जो हैं वो बराबर किसके होंगी, 7 मिनट 60 से हम इसको भाग कर देंगे और 12 सेकंड। तो बत्तियां दोबारा कब जलेंगी, 7:07 और 12 सेकंड पर वो तीनों बत्तियां फिर से एक साथ जलेंगी। 18, 24 और 32 इनसे भाग होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे जो 18, 24 और 32 से पूरा पूरा भाग होगी। उसके लिए हम 18, 24 और 32 का लैसा निकालेंगे। 2 से 2 निम 18, 12 और 16, फिर 2 से भाग करेंगे 9, 2 छिके 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 9, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 4। अब 3 और 4 सह अभाज्य संख्याएं आ गई। हमारे पास इसका लैसा कितना आया, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 4 और वो बराबर हो गया 288। अब हम 288 के गुणज निकालेंगे और 288 के गुणज हमारे पास आएंगे 288, 576, 864 और 1152। सबसे छोटी जो हमारे पास संख्या होगी 4 अंकों की वो होगी 1152, 1152। ये हमारे उत्तर आ गया। ये वो संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी है, जो 18, 24 और 32 से पूरा पूरा भाग होती है। इस तरह से हमारा तीसरा अध्याय हुआ संपन्न और तीसरे अध्याय के अंतिम प्रश्नावली आज की कक्षा में हमने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाली समस्याओं में किस तरह से प्रयोग होता है वो आज हमने सीखा। आशा है कि सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभ्यास के लिए आप गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 3.7 करेंगे। कक्षा में रुचि ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।